नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय पर आ गए हैं और इस अध्याय का नाम है शिष्योपनियम अध्यायम व्याख्यास्यामः। शिष्योपनयनीय अध्याय। तो उपनयन मतलब ये होता है, उपनयन शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास अध्ययन कार्य हेतु शिष्य का जाना, यानी अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप जाना या आना, यही होता है उपनयन। तो शिष्योपनयन संस्कार के बारे में इस अध्याय में आपको विवरण मिलेगा। ये अध्याय बहुत ही छोटा है, परंतु इससे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आपको उपनयन का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है? अध्ययन हेतु गुरु समीप जाना। यहाँ पर संस्कृत में भी लिखा है अध्ययनार्थम आचार्यम समीपम नियते अनेन उपनयनम। तो आचार्य के समीप अध्ययन हेतु जाना उपनयन कहलाता है। तो अब इसमें बात आ रही है कि शिष्य होना कैसे चाहिए। तो शिष्य के गुणों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात आ रहा है ब्राह्मणम क्षत्रिय वैश्याम। तो ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण भी हो सकता है शिष्य, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। अभी बताएंगे कि अगले में बताएंगे श्लोक में कि शूद्र को भी सुश्रुत संहिता पढ़ने का, आयुर्वेद संहिता पढ़ने का जो है अधिकार है, परंतु वो अच्छे कुल का और अच्छे जो है योग्यता के अनुसार आया हो। तो उत्तम कुल का, योग्य आयु का, सुशील, जैसे ऊपर लिखा हुआ है शील, शौर्य, शौच, आचार, विनय, शक्ति, बल, मेधा, धृति, स्मृति, मति, प्रतिपत्ति, इन सब गुणों से युक्त होना चाहिए वो बालक जो कि पढ़ने के लिए आया है। और उसके मन में, और जो है उसके बाद आ रहा है युक्तम तनु जिह्वा औष्ठ दंत अग्र अग्रम। उसका जो जिह्वा है, ओंठ है और दांत हैं वो पतले होने चाहिए। तनु मीन्स होता है पतला होना। और उसके बाद आ रहा है आँखें और जो है मुंह, आँखें, मुंह और नाक जो हैं, मुख, आँख और नासिका जो है सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधी रहेंगी तो अध्ययन में एक प्रकार की कुशलता रहेगी, वरना वो जो है उसमें एक डिफेक्टिव आती है बातें। इसके बाद आ रहा है उसके मन के बारे में प्रसन्न चित्त वाक चेष्टम क्लेश सहस्य भिषक। तो इसकी जो है चेष्टाएं प्रसन्न चित्त चेष्टा वाला मनुष्य होना चाहिए जो पढ़ने के लिए आ रहा है, और क्लेशों को सहने वाला हो, जिसका मन वाणी चेष्टाएं प्रसन्न हो और क्लेशों को सहने वाला हो। ऐसे ही छात्र को शिष्य बनाना चाहिए। और उसके इनके विपरीत गुणों वाले शिष्य को अतो विपरीत गुणम न उपनयेत, मतलब इनके विपरीत गुण वालों को उपनयन संस्कार नहीं कराना चाहिए। तो शौर्य जो बताए गए, तो शौर्य कर्म जो है शस्त्र कर्म में उपयोगी है। यह एक ऐसी बात है, शौर्य कर्म तो शस्त्र कर्म में उपयोगी माना जाता है। अब बताई जा रही है पूजा पाठ विधि। तो उपनयन संस्कार एक प्रकार की पूजा पाठ की विधि इसमें बताई जाएगी आपको। तो उपनियस्तु ब्राह्मणा प्रशस्तेषु। तो एक उचित दिशा में ब्राह्मण को, जो कि आपका उपनयन संस्कार कराने वाला है, उसको एक उचित दिशा में, उचित तिथि में, मुहूर्त में, करण में, नक्षत्रों की शुभ दिशा में, उसमें आपको ये एक प्रोसीजर है, पंडित जी का प्रोसीजर है कि वो एक उचित दिशा में, उचित और 4 हाथ लंबा चौड़ा जो है, 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा जो है चकोर स्थलीय, उसको बनाकर उस पर गोबर को लीप कर, उस पर दर्भ को बिछाकर, पुष्प धान की, ये सब रत्नों की देवताओं से
और ब्राह्मण वैद्य और वैद्यों का पूजन करके पश्चात ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात आ रही है। एक सेकंड। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ब्रह्मा की स्थापना किस दिशा में की जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिणतो ब्राह्मणम, मतलब यहाँ ब्रह्मा की स्थापना दक्षिण दिशा में कराने का जो है विचार है। तो दिशा में ब्रह्मा, मतलब दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना करिए और वहीं पास में जो है अग्नि का प्रज्वलित कीजिए। ये एक पूजा विधि बताई जा रही है। खदिर, पलाश, देवदारू, बिल्व, ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको जो है घी में लगाकर जो है पूजा अर्चना कीजिए और बाद में ओमकार पूर्वक आहुतियाँ डलवाइए और आहुति खुद भी डालिए और शिष्य से भी डालने को कीजिए। अब इसमें आगे बात बताई जा रही है कि ब्राह्मणस्त्रयाणाम, मतलब कि कौन सा पुरुष कितने प्रकार के लोगों को शिष्योपनयन यानी उपनयन संस्कार करा सकता है। तो ब्राह्मण जो है 3 वर्णों के लड़कों को, एक तो ब्राह्मण खुद ब्राह्मण के लड़कों को उपनयन संस्कार करा सकता है, दूसरे क्षत्रियों को भी और तीसरा वैश्यों को भी करा सकता है। अब जो क्षत्रिय हैं वो केवल 2 को करा सकते हैं, वो ब्राह्मण को नहीं करा सकते। वो ब्राह्मण को करा सकते हैं और दूसरा है वैश्यों को करा सकते हैं। और जो वैश्य है वो केवल और केवल वैश्य को ही करा सकता है। और इसमें आखिरी जो ये वाली लाइन है, शूद्रमपि कुल गुण संपन्नम मंत्र वर्जम, और जो शूद्र हैं उनको भी आयुर्वेद अध्ययन करने का अधिकार है पूरी तरह से, और उनमें जो है वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक और बिना उपनयन संस्कार किए उनका जो है अध्ययन का निर्देश दिया गया है। वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक, जो कि अच्छे उत्तम कुल का होना चाहिए और अच्छे गुणों वाला होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें 3-2-1 वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एमडी एंट्रेंस में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर रहिएगा। इसके बाद आ रहा है एक शब्द आ रहा है कसाय वस्त्र। शिष्यों का वस्त्र होना चाहिए कसाय। कसाय वस्त्र, एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं इसको। उस वस्त्र का जो है आप नेट पे सर्च कीजिएगा कसाय वस्त्र, उसका कलर आपको मिल जाएगा। तो आहुति देने के पश्चात जो है 3 बार प्रदक्षिणा करके अग्नि साक्षी पूर्वक शिष्य से कहें कि तुम्हें जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कठोरता और चुगलखोरी, असत्य, आलस्य, बदनाम करने वाले कार्य को छोड़कर जो है नख और बाल को कटवा लेना चाहिए। नाक को और बालों को कटवाकर पवित्र होकर कसाय वस्त्रों का धारण करके सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य, अभिवादन मतलब होता है गुरु का प्रणाम। गुरु को हमेशा प्रणाम करने की जो आदत होती है उससे जो है परिपूर्ण रहे छात्र, और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करे, सत्य भाषण और असत्य भाषण भी करे। तो कसाय वस्त्र वाला जो टॉपिक है ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट रखिएगा हमेशा ही। उसके बाद यदि तुम्हें इसके विपरीत और इन सब कामों के लिए करते हुए मेरे प्रति हितकर भी रहो, क्योंकि अगर ये सब कर रहे हो तो अहितकर भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे प्रति भाव भी हितकर ही रखना है। उसके बाद गुरु अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, अहम वा त्वयि सम्यक वर्तमाने, अपनी जो है रखते हैं कि मैं भी तुम्हें नियम पूर्वक अगर नहीं पढ़ा पाया तो मेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। तो दोनों लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी आज ही से प्रतिज्ञा जो है ले लेनी चाहिए कि आप आयुर्वेद शास्त्र को मन लगाकर पढ़ेंगे और जो है इसमें जो है पूरी तरह आपका जो है साथ बना रहेगा, मन लगा रहेगा। इसके बाद का टॉपिक आ रहा है कि आप जो है एज ए डॉक्टर जब आप बन जाएंगे तो उनका व्यवहार कैसा रखिएगा।
एक होता है कि मैं कैसे व्यवहार रखूँगा। तो यदि आपके पास कोई ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, सन्यासी पास में नम्रतापूर्वक आया हुआ है, या साधु है, अनाथ है, चिकित्सा अपने बंधुओं की तरह, अपने बांधवों की तरह, अपने भाइयों की तरह इनकी चिकित्सा की जाए। जैसे कि इनकी बांधवों की तरह मतलब यही हुआ कि इनसे जो है शुल्क या तो फ्री कर दिया जाए, और फ्री नहीं कर सकते हैं तो इनसे जो है थोड़े कम पैसे वसूले जाएं। इनसे थोड़े कम जो है, कम में ही, लागत में ही इनको देख लिया जाए, क्योंकि ये जो हैं बहुत ही मतलब ऐसे अवस्था में होते हैं जिन्हें हम पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन बताया जा रहा है कि चिड़ीमार, पतित और व्याध जो दूसरे पशु पक्षियों को मारने का काम करता है, उसकी तो चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि जो पशु पक्षियों को मार रहा है वो तो एक प्रकार का पापी है। तो उसे आप बिल्कुल मत जो है अपने चिकित्सा दीजिए। इसके बाद लास्ट लाइन आ रहा है, किन किन दिनों पर आपको आयुर्वेद शास्त्र यानी सुश्रुत संहिता, चरक संहिता का अध्ययन करना है। तो याद रखिए, अष्टमी और चतुर्दशी अमावस, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे अमावस की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, तो अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस को आपको स्टडी नहीं करनी है। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय नहीं करनी है। और अगर बिजली चमक रही है और बिना बारिश के अकाल बिजली चमक रही है तो उसमें भी नहीं करना है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन कोई आ गई है, जैसे कि आपके शारीरिक इमरजेंसी, या किसी संबंधी के की इमरजेंसी हो, या राष्ट्र या राजा के जो क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस राजा के क्षेत्र में, उस पर आपातकाल आ गया हो, तो उसमें भी आप मत स्टडी कीजिए, क्योंकि उस समय आप इमरजेंसी सिचुएशन में भाग लीजिए। शमशान में स्टडी मत कीजिए, और सवारी मतलब यात्रा, ट्रेन में वगैरह में भी आप स्टडी मत कीजिए। वध स्थान में भी नहीं, और युद्ध के समय भी आप पढ़ाई मत कीजिए। उस समय युद्ध हो रहा है तो युद्ध कीजिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं। महोत्सव और उत्पाद के दिनों में भी, जिस दिन जो है, जिन दिनों में ब्राह्मण अध्ययन न रखते हों, उस दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो यही था आज का अध्याय। फिर कल जो है हम लोग